नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप सभी के लिए कैसा दिन रहने वाला है, क्या कुछ आपके लिए यूनिवर्स आज लेकर आया है, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आप सभी के लिए है। सो लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। आज का सबसे पहला कार्ड है दोस्तों, अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। एक बहुत पॉजिटिव और अच्छा कार्ड आया है आज दिन का। आज का दूसरा कार्ड है, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। लेट्स सी। देन वी हैव कम्युनिकेशन इज की, एक गाइडेंस। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। देन वी हैव अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। Don't let pride get in your way. Show the world the real you. Work through your fears. All right. थोड़ा सा मैं कैमरे के एंगल को सेट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारे कार्ड्स विजिबल हो। ऑल राइट। सो दोस्तों, अगर हम देखें तो आज स्टार्टिंग में ही एक बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है जो कि दिखाता है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। और अगर हम बाकी के कार्ड्स को भी देखें तो कहीं ना कहीं एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि आपको रोकने वाला खुद रास्ते से मिट चुका है। जो भी पर्सन आपको रोकने की कोशिश कर रहा था जीवन में, चाहे वो आपके करियर पे इम्पैक्ट डालने की कोशिश जो ये इंसान कर रहा था, या आपके परिवार पे, आपके पर्सनल लाइफ पे जो भी अटैक करने की कोशिश कर रहा था अलग अलग रास्तों से, आप कह सकते हैं फिजिकल, नॉन फिजिकल, हर तरीके का जो एक तरीके से जो यहाँ पर तरीका अपनाया गया आपको इम्पैक्ट आपके ऊपर पहुंचाने के लिए, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि वो पूरे तरीके से कहीं ना कहीं मिटना स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि इसका जो रिएक्शन होता है वो बहुत खराब होता है। तो जिसने भी गलत तरीके से आप या आपके परिवार के ऊपर किसी भी तरीके का गलत कहते हैं ना, जैसे तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों का जिसने भी उपयोग किया है, सीधी सी बात है यहाँ पर उसका जो रिएक्शन होता है वो अब होता हुआ उन लोगों के लाइफ में नज़र आ रहा है। बहुत बुरा इम्पैक्ट उन सभी लोगों को फेस करना पड़ रहा है जो कहीं ना कहीं आपके जीवन पे बुरा प्रभाव डालना चाहते थे। और अगर मैं देखूं, आज का जो सबसे पहला कार्ड आया है ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत आपके लिए लेकर आया है, अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। तो अगर कोई भी इशू आपके रिलेशनशिप में चल रहा था, या अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, कोई वाद विवाद चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है कि आपके पक्ष में कुछ ना कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ कोई अगर बिजनेस नया प्लान कर रहे हैं करने के लिए, या फिर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को अगर एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, या अगर जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, तो उस फ्रंट पर भी, यानी करियर के फ्रंट पे भी कोई अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी। और घर परिवार में भी अगर आपने कोई प्लान बनाया था, लाइक कोई इन्वेस्टमेंट का, कोई ज़मीन खरीदना था, या कोई मकान बनवाना है, कोई गाड़ी लेनी थी, कुछ भी जो ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट का प्लान आपने कर रखा था, साफ तौर पे दिख रहा है कि वहाँ भी आपको सक्सेस मिलती हुई साफ तौर पे दिख रही है। साथ ही साथ अब विन विन आउटकम इस फॉरकास्ट ये भी बताने की कोशिश यहाँ कर रहा है कि एक पॉजिटिव ऊर्जा का सहयोग आपको कहीं ना कहीं से मिल रहा है, चाहे आपके एंसेस्टर्स हो, चाहे पूर्व जन्मों का किसी सोल के साथ आपके साथ कोई कार्मिक बैलेंस रहा हो जो इस जन्म में पूरा हो रहा है। तो साफ तौर पे यहाँ पर कोई ना कोई आपकी हेल्प करता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई आपकी मदद कर रहा है। और ये फ्रंट पर नजर नहीं आ रहा कि ये कौन इंसान है, लेकिन यहाँ पीछे से आपको कोई ना कोई सपोर्ट जरूर दिया जा रहा है। स्पेशली मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है इस टाइम पीरियड में आपके साथ। जितनी भी कोशिश आपके अगेंस्ट की जा रही है वो सब विफल होते हुए साफ तौर पे नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर हम आज के सेकेंड, यानी आज जो नेक्स्ट कार्ड है, अगर उस पर बढ़े तो यहाँ पर आया है फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपने
इतना स्ट्रॉन्ग टक्कर दिया है इस पर्सन को कि ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि अब आगे इसे क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दे आर कंप्लीटली क्लूलेस एंड दे आर कंप्लीटली इन अ, कह सकते हैं, कैसे इल्यूजन की स्थिति में ये फंस चुके हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम आगे अपना नेक्स्ट कदम क्या बढ़ाएं। बिकॉज उन्होंने बिना किसी रीजन के आपसे दुश्मनी तो स्टार्ट कर ली, ठान तो ली, लेकिन अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उसको आगे कैसे लेकर जाए। कहीं ना कहीं अंदर ग्लानि का भाव भी है, बिकॉज दे नो कि जो भी वो करते आ रहे हैं आपके साथ वो गलत करते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो दूसरे का, कह सकते हैं, उनका इशू किसी और के साथ रहा होगा या आपके फैमिली मेंबर में से किसी और के साथ रहा होगा, लेकिन वो सब कुछ आपके ऊपर निकालने की कोशिश की गई है। यानी अगर यहाँ देखा जाए तो आपका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि किसी और के वजह से आप इन्वॉल्व है और इसलिए आपको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये जो टारगेट करने की कोशिश की गई है, अब ये सब विफल होते हुए दिख रहा है और ठीक उल्टा इसका असर होते हुए उन लोगों के ऊपर दिख रहा है जिन लोगों ने ये कोशिश करने को, मतलब जिन लोगों ने ये ट्राई किया था आपके ऊपर इम्पैक्ट डालने के लिए। साथ ही साथ ये भी दिख रहा है दोस्तों कि आप कोई ऐसा कदम, कोई ना कोई ऐसा फैसला जरूर लेने वाले हैं, कोई ऐसा कदम उठाने वाले हैं जिसका बहुत सीरियस इम्पैक्ट या आपके दुश्मनों पे पड़ने वाला है। यानी कि उन्हें अपने किए की सजा मिलने वाली है, चाहे बाय लॉ के थ्रू या चाहे उनके जो कार्मिक हिसाब किताब है उसके वजह से नेचुरली नेचर की ओर से, यानी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इनको हो सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं से तो हिसाब किताब बराबर होगा ही, जो भी गलत आपके साथ करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है दोस्तों, किसी तरीके का एक क्लाइमेक्स आप देखेंगे, यानी कि ये जो सिचुएशन है, कोई जैसे फाइनल जजमेंट आना है किसी मैटर में, तो यहाँ पर वो पार्टी भी अगर आपके सामने प्रेजेंट है और आप भी प्रेजेंट है, तो साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ संकल्पों का जो टकराव है, थॉट्स का जो टकराव है, वो बहुत स्ट्रांग है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट का भी रूप ले सकता है, लेकिन आपको उसे अवॉइड करना है, बिकॉज आपका जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा है। तो थोड़ा आपको किसी भी तरीके के फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आपसे चिढ़ चुके हैं, यानी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि वो आपका कुछ बुरा कर नहीं पा रहे हैं, सो अब उनके पास कोई चारा नहीं रह गया, तो वो ऐसा कुछ गलत करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा अवॉइड करने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें आपके पक्ष में ही होती नज़र आ रही हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड आया है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है कम्युनिकेशन इसकी, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग, कह सकते हैं, एक इंडिकेशन यहाँ पे लेकर आया आपके लिए कि इस समय आपकी जो बात है, यानी जो भी आप बोलेंगे लोगों से, जो भी कम्युनिकेशन आप स्थापित करेंगे, उससे लोगों के ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी बात का जो मीनिंग है वो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं बहुत समय तक उन्हें याद रहेगा। तो और एक ये कार्ड ये भी आपको कहीं ना कहीं बताता है कि आपको खुद फ्रंट पर आके लोगों से कम्युनिकेशन स्थापित करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ ऐसा हो सकता है कि आपकी बात को तोड़ मरोड़ के लोगों तक पहुंचाया जा रहा हो, यानी कि गलत फहमी पैदा करने के लिए आपकी बातों को गलत तरीके से लोगों के आगे प्रेजेंट किया जा रहा हो। तो इसे अवॉइड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद फ्रंट पे आके अपनी बात खुद रखें लोगों के बीच में, चाहे ये आपके पार्टनर के साथ हो, चाहे अपने को वर्कर्स के साथ हो या परिवारजनों के साथ हो। कहीं ना कहीं आपकी इमेज को डैमेज करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, गलत बातें आपके बारे में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे अच्छा तरीका इन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए आप स्वयं जो एक वार्तालाप है, जो कम्युनिकेशन है, वो स्थापित करें, क्योंकि आपके बात करने से यहाँ चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं और जो असलियत है वो कहीं ना कहीं सामने निकल के सामने आएंगी, तो उससे चीज़ें क्लैरिफाई हो सकती हैं। क्योंकि आपका जो सोचने का तरीका है वो अलग है, लेकिन आपकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, ये तो यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, एक गाइडेंस आपको दी जा रही है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जो कि एक सही बात है। अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जिसके लिए आपको थोड़ा दूर जाना पड़े या ट्रैवल करना पड़े, तो आप ये मत सोचिए कि मैं इस चीज़ को कैसे करूँ। अभी ये टाइम है सीखने का। अगर आप अभी चीज़ें सीख लेंगे, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या कोई भी चीज़ हो, तो
कल को वो फ्यूचर में आपको काम देने वाला है। तो इसको थोड़ा सीरियसली ले। आज अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी कुछ नया सीख पाएंगे, कुछ नया कर पाएंगे। अगर हमेशा हम ये चाहेंगे कि नहीं सब कुछ हमारे हिसाब से ही हो, तो उससे क्या आप अपने आप को एक लिमिट में, एक लिमिटेशन आप सेट कर दे रहे हैं अपने ऊपर, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे उससे। तो अभी ये समय ऐसा है कि देखिए आपके अंदर एक लिमिटलेस ऊर्जा है, आप एक ऐसी पावर है कि आप आगे चल के बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं। तो इसके लिए आज से ही आपको जो छोटे छोटे चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और उन पे वैसे ही एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपको कोई करियर अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी न किसी कारण से आपको घर परिवार से थोड़ा दूर जाना पड़े उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए, या फिर कोई भी जैसे पहला अगर आपको मौका मिल रहा है, कहीं कोई पहली जॉब मिल रही है, तो इस चीज़ से पीछे ना हटे। क्योंकि आज ये अगर आप थोड़े समय का अगर दूरी बना के अगर कहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा कष्ट भी अगर आपको सहना पड़ रहा है, तो आप इस चीज़ को ध्यान दें कि आगे चल के यही आपके बहुत बड़ा काम आने वाला है। क्योंकि यही जो चीज़ आज आप सीखेंगे वो कल को आपके लिए बहुत बड़ा फायदेमंद रहने वाला है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा आपको थोड़ा। यही चीज़ आपके रिलेशनशिप में भी अप्लाई होती है कि अगर आपको अपने रिश्ते के लिए थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े तो वो चीज़ ज़रूर करें, क्योंकि अगर वो वर्थ इट है तो ट्राई करना बिल्कुल बनता है। साथ ही साथ अगर मैं देखूं दोस्तों, तो अगर हेल्थ रिलेटेड अगर हम इस कार्ड को ले तो बिल्कुल आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के थोड़ा टाइम स्पेंड करें, कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं तो करें, मेडिटेशन कर सकते हैं तो करें। अपने मन को रिलैक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एकाग्र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। अब अगर हम देखें दोस्तों, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपको ईश्वर, यूनिवर्स एक ऐसी पोजीशन में लेकर जा रहा है, यानी हेल्दी वेल्दी पोजीशन में लेकर जा रहा है, जहां की आगे चल के आप कुछ समाज के लिए अच्छा कर सके, एक बड़े पैमाने पे, एक बड़े स्केल पर सेवा कर सके। तो अगर आपके पास ऐसा यू नो आपको ऐसा अगर मौका मिल रहा है जीवन में कि आप उस कैपेसिटी में आ रहे हैं कि आप बड़े लेवल पे सेवा कर सके, तो ज़रूर करें। क्योंकि अब आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो सिर्फ और सिर्फ केवल अपने ही जीवन को संवारने का नहीं रहने वाला है। ये साफ तौर पे दिख रहा है कि जो भी आप अपने जीवन में अब हासिल करेंगे, अपने कैपेसिटी के अनुसार आप समाज के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, और ये होना भी चाहिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो यहाँ पे फ्रेंड्स एक क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है कि कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे हो सकते हैं जो आपको प्रोवोक करने की कोशिश करें अननेसेसरी का, जस्ट बिकॉज दे वांट कि आप कुछ ऐसा रिएक्शन दें, कुछ ऐसा गलत रिएक्ट करें ताकि वो आपके खिलाफ उस चीज़ को यूज़ कर सके। तो यहाँ पे प्रोवोक करने वाले बहुत लोग आपको मिलेंगे, तो आपको प्रोवोक नहीं होना है, अपने काम पे फोकस करना है, अपने लाइफ पे फोकस करना है। क्योंकि वैसे भी देखिए आप बहुत फोकस्ड पर्सन है, इतना आसान नहीं है कि आपके फोकस को हिलाया जा सके, लेकिन यहाँ कुछ लोग ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत गंदे लोग हो सकते हैं जिनकी सोच बहुत नीची है, और ये किसी न किसी रास्ते से चाहते हैं कि जो आपका एक फोकस है लाइफ में वो भटक जाए और आप कुछ ऐसा गलत कदम उठाएं जिसका फिर फायदा ये उठा सके। तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ये देखने की ज़रूरत है कि किन लोगों के बीच में आप उठ बैठ रहे हैं, क्योंकि हर किसी के इंटेंशन आपके लिए अच्छे नहीं है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, जो कि नेक्स्ट कार्ड है, ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि आप जैसे हैं वैसे ही दुनिया के सामने आप अपने आप को दिखाने में कहीं आपको शर्म फील नहीं होती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और अगर कोई इस चीज़ पर आपको अननेसेसरी का अगर ज्ञान देने की कोशिश करता है कि नहीं आप दूसरों के सामने ऐसे बन के आइए या ऐसे रिएक्ट कीजिए, तो देखिए आप उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले। और ये कार्ड भी यही आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ भी आप सुने सबकी, लेकिन करें अपनी वाली, जो आप अंदर से सही आपको लगता है। और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप उन दोगले लोगों की तरह नहीं है कि आप अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और दिखाने की कोशिश करें। तो ये अच्छी बात है। जिसको एक्सेप्ट करना होगा आपको एज इट इज़ वो करेगा, नहीं करना है तो वो ना करे। लेकिन जो आपकी सच्चाई आप उससे आप जानते हैं कि आप उससे हट नहीं सकते, तो ये अच्छी बात है कि आप जैसे अंदर से है वैसे ही बाहर है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, कहीं कहीं डिप्लोमेटिक होना पड़ता है अपने काम को लेकर,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही अलग सा ही बिहेव करने लगे जो हमारे पर्सनालिटी में है ही नहीं ऑर्गेनिकली। तो यही चीज़ है, और ये दिख भी रहा है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करने वाले। कोई अगर ऐसी कोशिश करता भी है कि आप लोगों को उनके हिसाब से बनकर दिखावा करे या दिखने की कोशिश करे, तो बिल्कुल ये चीज़ तो आप वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले, और करना भी नहीं चाहिए। तो ये सही है। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये आया है वर्क थ्रू योर फियर्स। तो बिल्कुल अब समय आ चुका है कि अपने डर को साइड में रखकर जो कदम उठाना है उसे बिल्कुल स्टेप लेने में पीछे ना हटे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत लंबे समय से, चाहे फाइनेंशियल स्थिति को लेकर या फिर कोई और रीज़न को लेकर, आप जैसे पीछे हट रहे थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अब सही समय आ चुका है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। आपने अपने जीवन का, कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा जिस भी कार्य में लगाया है, जो आपका हमेशा से गोल रहा है, वो अब पूरा करने का समय आ चुका है। दूसरी चीज दोस्तों, जो दुश्मन है, जो शत्रु हैं, इन्होंने बहुत बहुत तरीके के हथकंडे अपनाए, बहुत सारी चीजें इन्होंने करने की कोशिश की है आपके खिलाफ। लेकिन आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका काल बनकर अब आप आ चुके हैं। बहुत ही बुरे दिन उन सब लोगों के आने वाले हैं जिन लोगों ने आपके साथ या आपके परिवार के साथ गलत करने की कोशिश की है। और मैं महादेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार के अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग एनर्जी शील्ड क्रिएट रहे कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके, और जितनी भी नेगेटिविटी आप है आपके परिवार पे भेजी गई है, वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। ओवरऑल अगर मैं रीडिंग को देखूं तो बहुत अच्छी गाइडेंस निकल के आई है, और काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ भी आपके लिए निकल के आई है इसमें। मैं प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। सो दोस्तों, कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।